जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आरिफ मोहम्मद ने एक बार फिर से मदरसों को लेकर एक बात कही है। इस बार उन्होंने शिक्षा के ऊपर सवाल उठाया है। कुछ समय पहले भी उनका बयान आया था कि उदयपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा जिम्मेदार है। और इस बार एक बार फिर से उन्होंने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के कई सारे राज्यों में अब इस बात को समझा जा रहा है कि मदरसों में भी शिक्षा के पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है और आधुनिक चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व किए जाने की भी ज़रूरत है, जिससे कि वहाँ से पढ़े हुए बच्चों का भविष्य जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सके और उनको ये पता चल सके कि बाकी दुनिया में क्या चीज़ें हैं जो कि उनको जाननी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि भैया आरिफ मोहम्मद जी ने आखिर अब क्या बात कर दी है मदरसों के बारे में। जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने की वजह से टेलर कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया गया, उसे लेकर विभिन्न प्रकार के सवाल उठ रहे थे और इन सवालों का उठाया जाना अब जरूरी भी है, अन्यथा हमें इसकी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सवाल इस बात को लेकर भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसी जिहादी मानसिकता वाले लोगों को कौन तैयार कर रहा है। इन लोगों के जहन में किसी विशेष समुदाय के प्रति जहर आखिर कौन भर रहा है। आखिर क्यों इन लोगों को किसी समुदाय विशेष को इनका दुश्मन बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर इसे करने वाला कौन है। और इसी कड़ी में इन्हीं सब सवालों का जवाब देते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने मदरसों में दी जाने वाली तालीम की पूरी पोल खोल कर रख दी। अब इस रिपोर्ट में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दूं कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में कहा कि मैंने साल 2008 में मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के संदर्भ में देवबंद को पत्र लिखा था, लेकिन बेईमानी देखिए कि मुझ पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। लेकिन मैं इस बात से वाकिफ़ था कि मेरे ऊपर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। इसके बाद मैंने इस संदर्भ में पत्र लिखने का विचार किया, जिससे मैंने मदरसों में दी जाने वाली शिक्षाओं पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इससे पहले साल 2008 में एक पाकिस्तानी स्कॉलर ने भी मदरसों में दी जाने वाली शिक्षाओं को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद हालात ऐसे बन गए थे कि उनकी जान पर खतरा बन गया था। इसके बाद उन्हें मलेशिया में शरण लेनी पड़ गई थी, लेकिन वहाँ भी उनकी जान को खतरा ही है। अब इसके बाद सवाल ये भी है कि आखिर मदरसों की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करने पर लोगों की जान पर खतरा क्यों बन जाता है। ये अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। आरिफ मोहम्मद खान ने आगे कहा कि उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारे वीडियो बनाकर मुस्कुरा रहे थे, इसे अपनी उपलब्धि बता रहे थे। ये अपने आप में शर्मनाक है। इस पर विचार करने और इसके साथ ही इस प्रवृत्ति पर रोक लगाए जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि बीते दिनों जब देवबंद के संदर्भ में सम्मेलन आयोजित किया गया था तो मैंने उन्हें बधाई दी थी। इसके साथ ही ये सवाल भी किया था कि आखिर मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, जिस पर पाकिस्तानी स्कॉलर का हवाला दिया गया था कि आतंकवाद पैदा हो रहे हैं, जिसके जवाब में कहा गया था कि दहशतगर्दी का कारण और धार्मिक सोच और मजहबी फिक्र है। पहली चीज़ मदरसों में पढ़ाई जाती है कि दुनिया में जो भी कोई कुफ्र होगा तो ऐसे शख्स को सज़ा देने का अधिकार है। दूसरी चीज़ ये पढ़ाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम इसलिए पैदा हुए ताकि मुस्लिम उन पर शासन कर सके। और तीसरी चीज़ ये पढ़ाई जाती है कि जो हमारी मर्जी के विरुद्ध है उसका शासन तुरंत पलटना चाहिए। इन्हीं तरह की शिक्षाओं के जरिए समाज में असामाजिकता तत्वों को पैदा किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सभ्य समाज में आप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको शिक्षा नीतियों के साथ चलते हुए चीज़ें शिक्षा के रूप में पढ़ाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं तो देखिए, बच्चों को अगर आप ये चीज़ें पढ़ाएंगे तो उनके बाल मन में, कच्चे मन में तो ये सब चीज़ें इस तरीके से व्याप्त हो जाएंगी कि वो आगे चलकर भी इसी तरह के विभत्स बातें ही करेंगे। और फिर कई सारे वीडियोस तो हम लोगों को देखने को मिल ही जाते हैं ऐसे ही बालकों के, जो इस तरह की ही विरोधाभासी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।